हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एट इम्यूज़ इंग्लिश। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने का टाइम मिला है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया उनका तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिएगा। आज मैं एक प्रोनाउंसिएशन टिप लेकर के आया हूँ, जिसमें पास्ट टेंस के अंदर आपको मालूम होगा कई वर्ब्स के अंदर हम ईडी जोड़ के बनाते हैं। जैसे कि लाफ है तो लाफ में हम क्या कर देते हैं, LAUGH होता है, पीछे क्या लगा देंगे, ईडी लगा देते हैं। तो वो जो ईडी लगाते हैं उसी को ल- कहा जाता है, उसी के अंदर ईडी का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, तो वो लाफ्ट हो जाता है। कि क्या इसका रूल है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो ये जो है वर्ड्स, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, जैसे LAUGH, अब इसकी पास्ट पार्टिसिपल बनती है तो वर्ब, उसके अंदर क्या आ जाएगा, पीछे ईडी लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लाफ्ट। तो ये यहाँ पे इनको जोड़ने पर इनका उच्चारण तीन तरीके से किया जाता है। उन्हीं उच्चारण के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहला, जब क्रिया का अंत, जो वर्ब कोई भी वर्ड है उसके पीछे टी या डी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी या फिर डी, तो आप ईडी का जो प्रोनाउंसिएशन है इड होगा। ID, इड को कैसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसे करना है। हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NEEDED। अब लोग इसको बोलते हैं नीडेड, तो नीडेड इज टोटली रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। इसको कैसे बोला जाएगा, नीडिड। क्या बोलेंगे इसको, नीडिड। नीडिड का मतलब क्या होता है, जरूरत है ना। फिर ये, इसको भी बहुत सारे लोग वेटेड कहते हैं, तो ये गलत है बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये गलत है। और ये करेक्ट है, इसका होगा वेटेड। क्या होगा, वेटेड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद में और एग्जांपल से देख लीजिए, तो टी और डी का मैंने आपको बताया, टी या डी के बाद में अगर ईडी आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन इड होगा, न कि एड होगा, वो रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे लिखा है PAINTED, तो क्या हो जाएगा इसका, पेंटेड। क्या हो जाएगा, पेंटेड। पेंटेड इनकरेक्ट है। फिर है, इसको बहुत सारे लोग एडिट कहते हैं, आप सुन लेना, आपको ये पता चल जाएगा। तो इसका एडिट नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडिट। क्या होगा, एडिट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब आपको याद रखना है, टी और डी के बाद में अगर ईडी आ रहा है तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इड होगा। क्या होगा, इड, है ना। ये इस तरीके से इसको इड करना है। एड जो है वो आपका ये गलत है, ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, अब सेकंड चीज पे आते हैं। जब क्रिया का अंत किसी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट या वाउल साउंड पर हो तो ईडी को ड बोला जाता है। जिसपे कंपन नहीं होता है ना, वहां पर ईडी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ड ही होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये रहा पहला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेज्ड, RAISED। तो ये इसको सीधा सीधा रेज्ड बोलेंगे, कई लोग इसको रेज्ड या कुछ और जो भी कहते हैं वो इनकरेक्ट है। इसको क्या बोला जाएगा, रेज्ड। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PLAYED, प्लेड। तो ये प्ले इट, थोड़ा सा ई का साउंड होता है, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्लेट, न कि प्लेटेड। ये जो है कई लोग इसको गलत बोलते हैं, तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे एस तो आ रहा है, लेकिन ये एस का जो साउंड है ना वो स का नहीं है, वो है ज का आ रहा है। जैसे रेज्ड, क्लोज्ड, तो ये ज का ध्यान रखना है, लेकिन एस का स का साउंड आएगा तब आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। तो कई लोग इसमें ट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये रेज्ड, फिर प्लेट, फिर क्लोज्ड, फिर कॉल्ड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कॉल्ड। और फिर FREED, तो फ्रीड। तो इसको भी कई लोग जो है ना फ्रीटेड या कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये आर यहाँ पे साइलेंट है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जब भी आर आता है वो साइलेंट होता है। तो ये होगा वॉन्ट। क्या हो जाएगा, वॉन्ट, ये करेक्ट है। तो इसमें अब आपको ध्यान रखना है, देखो एस वाली। अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। मैक्सिमम लोग इस चीज़ के अंदर गलती करते हैं, और प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी पहली बार देख रहे हैं या आगे भी देखें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जब क्रिया का अंत किसी वॉइसलेस कंसोनेंट, जिसमें वॉइसलेस से मीन्स है कंपन, थोड़ा सा गले में आप जब भी बोलेंगे ना, तो जैसे स बोल के देखिए, च बोल के देखिए, प बोल के देखिए, फ, क, तो इनमें अगर ईडी लगा रहे हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो ईडी के कारण जो ये ड है, ये ड का साउंड जो है, इसको थोड़ा सही करता हूँ मैं। अब ये जो ड का साउंड है, ये ड नहीं होकर के ये बन जाएगा ट। क्या बन जाएगा, ट। अभी
तो काफ़ी लोग आप ड बोलते हुए आएंगे, लेकिन ये ड की जगह क्या हो जाएगा, ट। तो हमको इसका ध्यान देना है। कैसे होगा एग्जाम्पल्स, और आप है ना इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई पढ़ाने वाला कई बार गलत हो कैसे। तो आपको सिर्फ एक ही डिक्शनरी काम में लेनी है, या दो डिक्शनरीज हैं जो कि मैं सही मानता हूँ, और भी हैं कई सारी। तो ज़्यादातर जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, OALD शॉर्ट में इसको बोला जाता है, OALD। और एक है कैम्ब्रिज वाली जो आती है, तो आप उनसे इसको चेक कीजिएगा। तो ये अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, REACHED। तो बहुत सारे लोग इसमें ड बोलते हैं, तो अगर ड के साथ बोलोगे रीच्ड, तो ड का उच्चारण बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाएगा रीच्ड। ट का प्रोनाउंसिएशन आएगा रीच्ड। फिर क्या है, श का प्रोनाउंसिएशन है, तो ये हो जाएगा वॉस्ट। क्या हो जाएगा, वॉस्ट। ड रॉन्ग है, आप ये देख लेना, इसको डिक्शनरी से पक्का चेक कीजिएगा। फिर इसको बहुत सारे लोग टॉक्ड, और मैंने तो कई लोगों को सुना है टॉक्ड टॉक्ड ऐसे करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, और इसको पढ़ा जाएगा टॉक्ड। क्या बोलेंगे, टॉक्ड। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में LEAPED। तो ये देखो पी जो प का जो साउंड है वो भी जो है वॉइसलेस है, तो यहाँ पर हो जाएगा लीप्ड। क्या हो जाएगा, लीप्ड। तो कई ऐसे वर्ड्स है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लीप्ड। अभी देखो क्रॉस स आ रहा है इसमें, इसलिए ये ट होगा। ऊपर भी एस था लेकिन वो क्लोज ज का साउंड था। तो साउंड का ध्यान रखना है आपको, कॉन्सोनेंट कौन से साउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉस्ड। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस्ड। क्रॉस्ड क्या है, ये है गलत, ये नहीं बोलना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, STOPPED। क्या पढ़ेंगे इसको, स्टॉप्ड। क्या पढ़ेंगे, स्टॉप्ड। और ये स्टॉप्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए COUGHED। तो इसको पढ़ा जाएगा कॉफ्ड। कॉफ्ड है ना, खांसी जो होती है उसको बोलते हैं, तो कॉफ्ड नहीं होता। लाइक्ड। क्या हो गया, लाइक्ड। तो लाइक्ड जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही स की साउंड के और है, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको आप देखना और पता करना कि अगर एडवांस के अंदर मैं डी लगा दूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एडवांस्ड होगा, एडवांस्ड होगा, या एडवांस्ड होगा। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे को। और इस तरह के वर्ड्स जो आप लोग इनकरेक्ट बोल रहे थे उनको ड को ट करना, आपको कितनों को जानकारी मिली ये प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब।